आप मानते हैं कि यूसीसी देश हित के लिए है? बिल्कुल देश हित के लिए है। शफीकुर रहमान क्यों बोल रहे हैं कि ये यूसीसी आने के बाद से नफरत बढ़ेगा? मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट देश हित के लिए है कि नहीं है? लोग सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। इस देश में मुस्लिम विरोधी कोई कानून बन नहीं सकता, ना पास हो सकता है। तो बदलाव क्या आएगा? यूसीसी आने के बाद क्या बदलेगा? मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बाकी लोगों पर क्या असर उनके पड़ेगा? अधिकारों की रक्षा होगी। कांग्रेस क्या करे? मोदी जी के साथ चली जाए, मोदी जी को समर्थन दे दे, अपना विपक्ष का दर्जा खत्म कर ले। अगर यूसीसी आ जाता है सर, तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या होगा? इस देश का हिंदू मुस्लिम प्रेम, इस देश की सभ्यता संस्कृति को कोई खत्म नहीं कर सकता। वो लोगों के डीएनए में है। और तभी कहा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। ये जापान ने नहीं गाना गाया था, ये चाइना ने नहीं गाया था, ये पाकिस्तान ने नहीं गाया था, ये हिंदुस्तान में गाया गया था। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता कानून पर एक बार फिर से देश भर में चर्चा है। विधि आयोग ने धार्मिक संस्थान और लोगों से राय और सुझाव मांगे हैं इस पर, लेकिन इस पर भी राजनीति काफी तेज है। एक पक्ष यूसीसी के समर्थन में है तो दूसरे पक्ष का कहना है कि यूसीसी नहीं आने चाहिए। इस मुद्दे पर बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह सर हैं। सर, मेरा सवाल है, यूसीसी को लेकर एक बार फिर से मामला गर्म दिखाई देता हुआ पड़ रहा है। मेरा सवाल है कि यूसीसी जरूरत है इस वक्त देश के लिए? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ी ज़रूरत है इस देश की, और वर्षों से लंबित है। आज़ादी को 75 साल हो गए, 75 वर्ष हमने मना लिए, लेकिन ये दुख है आज भी हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारा संविधान का प्रस्तावना है, वी द पीपल, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, समझिए क्या हम भारत के लोगों को पूरी तरह से न्याय दिला पाए? संवैधानिक परिस्थितियों के अनुसार, संवैधानिक परिधि के आधार पर क्या हम उनके लिए कार्य कर पाए? दूसरा, हमारा राष्ट्रगान आता है, जन गण मन अधिनायक। जन गण मन अधिनायक, जन मतलब आम जनता, इस देश की सभी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी नहीं, जन गण मन अधिनायक, सभी, क्योंकि सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो नई संसद में इस तरह से आगे बदलाव के कानून आए। और सबसे बड़ी भारत सरकार की एक अच्छी बात क्या है, उन्होंने 30 दिन का टाइम दिया है, एक नोटिफिकेशन जारी करके 30 दिन का टाइम दिया है, जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के प्रतिनिधि, सभी धर्म की राजनीतिक दल, जो धार्मिक राजनीतिक दल करते हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उन दलों, धर्म के नाम पर संसद में बैठे हुए लोग, राज्यसभा लोकसभा, धर्म के नाम पर संत, महात्मा, मौलाना जी, गुरु ग्रंथ साहब से जुड़े हुए, सिख समुदाय से जुड़े हुए, जैन समुदाय से जुड़े हुए, सिख समाज से जुड़े हुए, मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए, जिस धर्म से भी जुड़े हुए लोग हैं। हमारा देश अनेकता में एकता वाला है। तो बदलाव क्या आएगा? यूसीसी आने के बाद क्या बदलेगा? मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बाकी लोगों पर क्या असर पड़ेगा? अधिकारों की रक्षा होगी, उनको संरक्षण मिलेगा। कैसे मिलेगा? रक्षा मिलेगा। ट्रिपल तलाक था, ट्रिपल तलाक का विरोध हुआ, खूब हुआ, लेकिन इस देश की महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से पूछिए, उनको कितनी आगे भविष्य में कितना उनके लिए अच्छा हुआ, उनके वैवाहिक संबंध कितने मजबूत हुए, उनको आर्थिक संरक्षण मिला, उनको सामाजिक संरक्षण मिला, उनको कानूनी संरक्षण मिला, उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हो जाती थी उस पर रोक लगी, कानून बना, और उसको पूरी दुनिया ने सराहा। यूसीसी देश हित में है। हद, भारत की संसद बना रही है, देश के चुने हुए सांसदों में चर्चा होगी, राज्यसभा के सदस्य चर्चा करेंगे, देश के जो विपक्षी दल हैं, सभी विपक्षी दल वो चर्चा करेंगे, पक्ष रखेंगे, विरोध करेंगे, सभी धर्मों के लोग अपनी ओपिनियन देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, सब धर्मों के लोग अपनी ओपिनियन देंगे, अपने विचार देंगे, अपना
अगर बदलाव चाहते हैं, कुछ चीज़ें नई डालना चाहते हैं, कुछ समर्थन चाहते हैं, विरोध है तो विरोध मुद्दे के आधार पर देंगे, अपनी सारी बातें रखेंगे तो सदन में चर्चा होगी। सदन में राज्यसभा, लोकसभा देश की सबसे बड़ी पंचायत है, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ चर्चा होगी, सभी विपक्षी होंगे, आप जैसे मीडिया के पत्रकार होंगे, आप तो ग्राउंड जीरो में रिपोर्टिंग करते हैं। आप मानते हैं कि यूसीसी देश हित के लिए है? बिल्कुल देश हित के लिए है। शफीकुर रहमान क्यों बोल रहे हैं कि ये यूसीसी आने के बाद से नफरत बढ़ेगा? मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट देश हित के लिए है कि नहीं है? लोग सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, क्या नई संसद बनी वो देश हित के लिए है कि नहीं है? इस देश में लोग नई संसद के बनने पर भी सवाल वैसे क्यों कह रहे हैं कि वो यूसीसी आने के बाद से मुसलमान को पीछे धकेल दिया जाएगा? ओवैसी जी मुस्लिम धर्म के बहुत बड़े नेता हैं, लीडर हैं, समझते वो भी हैं। उन्होंने ट्रिपल तलाक पे विरोध किया, लेकिन सबके लिए फायदा। देखिए, विपक्ष का काम है विपक्ष की राजनीति करना। अब वो सत्ता के साथ तो नहीं आएंगे। विपक्ष ने संसद की उद्घाटन का भी बहिष्कार किया। क्या करना चाहिए था? किसी घर में आप पड़ोसी कितना भी दुश्मन हो, अगर गृह प्रवेश करता है, अगर घर की पूजा पाठ करता है, गृह प्रवेश करता है, सब उसमें जाते हैं। चाहे उसने वहाँ सरिया ना पड़ने दी हो, चाहे पड़ोस में बदरपुर ना पड़ने दिया हो, सीमेंट ना उतरने दिया हो, लेकिन जब वो व्यक्ति गृह प्रवेश करता है और न्योता लेके जाता है कि आप आइएगा, हमारा घर बन गया है, गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो आपका स्वागत है, वो नहीं गए। कोई विपक्ष के लोग मुद्दों से भटकाया जा रहा है, यूसीसी की मुद्दा को लाकर असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। कांग्रेस क्या करे? मोदी जी के साथ चली जाए, मोदी जी को समर्थन दे दे, अपना विपक्ष का दर्जा खत्म कर ले, विपक्षी राजनीतिक दल होने का अपना जो नेतृत्व है वो खत्म कर दे। क्या वो तो नहीं करेंगे? उनका अपना दल है, उनका अपना स्टैंड है, वो तो हर जगह विरोध करेंगे। देश सरिया से चलेगा या फिर संविधान से? संविधान से चलता है, सभी मानते हैं। देश का संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे ना, सबको पता है। संविधान बना हमारा देश का, तो उसका संविधान के अनुसार सब मानते हैं। देश के सभी राजनीतिक दल के लोग जब संसद पहुंचते हैं, किसकी शपथ लेते हैं? संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के साथ बात करते हैं। क्या एक मेरा सवाल है, यूसीसी क्या मुस्लिम विरोधी है? इस देश में मुस्लिम विरोधी कोई कानून बन नहीं सकता, ना पास हो सकता है। देश की महामहिम राष्ट्रपति, मैंने कहा ना, इस देश की आज़ादी में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां का योगदान बराबर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान बराबर है। इस देश को सभी ने सींचा है, इस देश को सभी ने बढ़ाया है। अगर यूसीसी आ जाता है सर, तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या होगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है, अलग काम कर रहा है। आपने कहा था ना, अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बन जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ हुआ क्या? किसी मुस्लिम ने विरोध किया क्या? अयोध्या में आधे से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है जो वहाँ काम कर रहा है, जो वहाँ काम कर रहे हैं। मंदिर के निर्माण में, पुस्तकें बेचने में, ये तुलसी की माला बनाने में, रामायण की छपाई में मुस्लिम समाज का सहयोग है। मथुरा में क्या मुस्लिम समाज करता है? अमरनाथ की, मेरी सुनिए, अमरनाथ की यात्रा में अगर मुस्लिम समाज ना हो, जो जम्मू कश्मीर की कठिन, विरल, विपरीत परिस्थितियों में यात्रियों को ले जाते हैं, उनके सामान को ले जाते हैं, खच्चरों को ले जाते हैं, अगर वो ना हो तो अमरनाथ यात्रा पूरी नहीं हो सकती है, नहीं पूरी हो सकती। हमारी गंगा जमनी सभ्यता है, हमारी गंगा जमनी सभ्यता है, और तभी कहा गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। ये जापान ने नहीं गाना गाया था, ये चाइना ने नहीं गाया था, ये पाकिस्तान ने नहीं गाया था, ये हिंदुस्तान में गाया गया था कि हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां मतलब भारत से नहीं, पूरी दुनिया से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान। एक देश एक कानून आ जाएगा सर, तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या काम होगा? क्या करेंगे फिर वो, जब एक देश से कानून आ ही जाएगा तो? मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं वो बताएंगे क्या होगा। वो तो विरोध ही कर रहे हैं कि उसी से नहीं आना चाहिए। मैंने कहा ना, अयोध्या में श्री राम मंदिर का विरोध हुआ, नेताओं ने किया, आम जनता ने नहीं किया। आम जनता ने कहा मंदिर बहुत पहले बन जाना चाहिए था। आम जनता यूसीसी के समर्थन में 370 और 35 का राजनीतिक दलों ने विरोध किया ना, जम्मू कश्मीर की जनता ने विरोध नहीं किया।
सब खुशी से स्वीकार करते हैं। मैं बहुत आपके चैनल पर जिम्मेदारी और दावे के साथ कहना चाहता हूं, इस देश में कुछ भी राजनीतिक दल आ जाएं, इस देश की अमन चैन, इस देश का हिंदू मुस्लिम प्रेम, इस देश की सभ्यता संस्कृति को कोई खत्म नहीं कर सकता। वो लोगों के डीएनए में है, लोगों के धड़कनों में है, इस धरती में है, इस पानी में है, यहाँ के खाने पीने में, अन्न में है। इस देश में एक दूसरे को प्यार करना और एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, और ये भी रहते हैं। ये सांसद जो विरोध करते रहते हैं, संसद में खूब गले मिलते हैं, झप्पी डालते हैं, एक साथ शादी ब्याह में जाते हैं, लेकिन आम जनता के सामने और आप जैसे चैनल वालों के सामने विरोध करने लगते हैं। विरोध करने के लिए समझाइए कि यूसीसी आने से मतलब धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, क्षेत्र सब एक हो जाएंगे। सब एक हो जाएंगे। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, आपको लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग आपकी बातों को मानते भी हैं, तो उनको आप बताइए कि यूसीसी सही है या गलत है, ताकि उनके माइंड क्लियर हो जाए। भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा 30 दिन के नोटिफिकेशन के द्वारा सभी धर्म के प्रतिनिधियों, सभी धर्म के शामिल हैं इसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, उनके धर्म गुरु, जो उनके धर्म गुरु हैं, वो जवाब देंगे, पक्ष रखेंगे, विरोध करेंगे। देश की संसद में चर्चा होगी, लोकसभा में चर्चा होगी, राज्यसभा में चर्चा होगी, नई बनी संसद में चर्चा होगी, उपराष्ट्रपति जी होंगे, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी होंगी, प्रधानमंत्री जी होंगे। क्या कहते हैं, मेरा वही सवाल है ना, आप क्या कहते हैं? उस कानून को क्यों नहीं मानना चाहिए? वो कानून कैसे गलत हो सकता है?